ओम नमः शिवाय। चंदन माथे पर क्यों लगाना चाहिए? ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। माथे पर चंदन लगाने से सनातन धर्म में महत्वपूर्ण है। चंदन शरीर में पवित्र होकर लगाना चाहिए। ललाट पर लगाने से सभी पापों का नाश हो जाता है। चंदनम बदंते नित्यम पवित्रम पापनाशनम, पापों का नाश हो जाता है। आपदाम हरति लक्ष्मी तिष्ठति, ये आपत्ति आता है तो लक्ष्मी जी हर लेती है। चंदन लगाने से ही महत्व है। आपदाम जो दुखों के आने वाला है तो लक्ष्मी जी निवारण कर देती है और लक्ष्मी जी वास हो जाती है चंदन लगाने से। पहले अपने हथेली पर चंदन रख कर अनामिका अंगुली से पहले भगवान को अर्पित कर लें और भगवान को अर्पित जैसे ही करेंगे तो ये पर चंदन प्रसाद बन जाता है और अमृत के समान हो जाता है, अमृत हो जाता है। और वही चंदन अपनी ललाट में लगाना चाहिए। पहले भगवान को अर्पित करके ही चंदन लगाना चाहिए। अकृत्वा भस्मना स्नानम न जपदे सदरक्षणम त्रिपुंडम च रचरित्वा तु विविधा भस्मात् जपेत। बिना त्रिपुंड माथे पर लगाए हुए ओम नमः शिवाय का जप नहीं करना चाहिए। माथे पर चंदन या भस्म से बनी 3 रेखाओं को त्रिपुंड कहते हैं, जो 3 अंगुलियों की मदद से बनाया जाता है। प्रत्येक रेखा में 9 देवताओं की वास होती है। ये 27 देवों का आशीर्वाद है। जो त्रिपुंड धारण किए हुए व्यक्ति को कष्ट देता है तो वो भगवान से दोषी माना जाता है। जो त्रिपुंड धारण करने वाला व्यक्ति, शिव की विशेष कृपा होती है। जो त्रिपुंड धारण करता है तो शरीर में देवताओं की वास होती है। शुद्ध रूप से त्रिपुंड धारण करना चाहिए। मस्तक में शिव का, केश में चंद्रमा का, दोनों कानों में रुद्र का, ब्रह्म मुख में, गणेश दोनों भुजाओं में, विष्णु और लक्ष्मी हृदय में, शंभु नाभि में, प्रजापति दोनों उरुओं में, नाग एवं कन्या दोनों घुटनों में, दोनों पैरों में, समुद्र। बिना त्रिपुंड लगाए हुए व्यक्ति को ओम नमः शिवाय का जप नहीं करना चाहिए। जिसके माथे पर चंदन हो, त्रिपुंड हो, माथे पर गले में तुलसी की माला हो एवं रुद्राक्ष की माला हो तो अपने यमदूतों को आदेश भगवान ने दे रखे हैं कि उस व्यक्ति को तुम घसीटते हुए मेरे धाम में नहीं लाना। वो पापी नहीं हो सकता है, वो सात्विक आदमी हो सकता है। चूँकि मेरा ही आदमी है, मेरा भक्त है, वो उसको घसीटते हुए नहीं लाना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते समय, त्रिपुंड लगाते समय मंत्र है जो ओम नमः शिवाय कहकर ललाट में त्रिपुंड लगाएं। ईशाभ्यम नमः कहकर दोनों पार्श्व भाग में त्रिपुंड धारण करें। बीजाभ्यम नमः कहकर बोलकर दोनों प्रकोष्ठ में भस्म लगाए। पितृभ्यम नमः कहकर नीचे के अंग में, उमेशाभ्यम नमः कहकर ऊपर के अंग में, भीमाय नमः कहकर पीठ में और पीछे के भाग में त्रिपुंड लगाएं। शिव मंत्र के द्वारा भस्म या धारण करता है तो वानप्रस्थी संन्यास सभी आश्रमों को श्रेष्ठ समझा जाता है। भगवान के व्यक्ति हो जाते हैं और भगवान के भक्त हो जाते हैं। इसीलिए अपने भगवान अपने आदेश दिए हैं कि उसको घसीटते हुए मेरे धाम में मत ले आना, स्वेच्छापूर्वक से मेरे धाम में ले आना। चूँकि वो मेरा प्रेमी है, मेरा भक्त है। भगवान भक्त के अधीन होते हैं। धर्म को हम रक्षा करते हैं तो धर्म भी मेरा रक्षा करेगी। धर्मो रक्षति रक्षिता, इसलिए भगवान के अधीन होते हैं, भगवान भक्त के अधीन होते हैं। इसलिए ओम नमः शिवाय कहकर ये जाप करना चाहिए और त्रिपुंड लगाना चाहिए। और त्रिपुंड लगाने से भोग और मोक्ष दोनों सिद्धियां प्राप्त होती है। ओम नमः शिवाय।